आपने खूब सुना होगा कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, लो से फंसना नहीं। लेकिन इसके उलट एक बात मैं आपको समझाता हूं कि संतोष राय आएगा, आपको उस्काएगा, अक्कर में फंसना नहीं। ये बात आपको यहां जरा समय आपको दिखा दूं, ये पोस्टल डिपार्टमेंट है। पोस्ट ऑफिस विभाग के द्वारा उस जीवंत आत्मा को मृत प्राय होने तक की एक ऐसी कहानी है जिस कहानी के बारे में सुनकर आपको यहां से भेजना होगा उन तमाम लोगों को जो लोग कहते हैं कि वास्तव में इस निजीकरण का उद्देश्य क्या है और क्यों सरकार मजबूर हो गया निजीकरण करने के लिए। उस भ्रष्ट कामचोर कर्मचारियों के लिए जो कि भारतीय पोस्टल विभाग में अंशतः 99.9% कर्मचारी काहिल, जाहिल और कामचोर हैं, उनके वजह से ये सब हो पाया है। मैं लगभग 3-4 महीने से इस चीज को भली भांति सुन रहा था कि बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र के बलिया बाजार में अवस्थित लखमीनिया पोस्ट ऑफिस, जो कि मुख्य पोस्ट ऑफिस है जिसका पिन कोड है 851211 851211, यह पोस्ट ऑफिस अपने मर्जी के हिसाब से चल रहा है। इसकी जब मर्जी होगा तब ये रजिस्ट्री करेगा, जब मर्जी होगा तब नहीं करेगा। ये कहेगा कि आज नहीं कल रजिस्ट्री होगा, ये कहेगा कि आज रजिस्ट्री नहीं मिलेगा कल मिलेगा, ये कहेगा कि सूचना के अधिकार के लिए पोस्टल ऑर्डर मेरे पास नहीं है, ये कहेगा कि इन लोगों को जो लोगों की सूचना का अधिकार में ज्यादा देना चाहते हैं उसको नहीं देगा। ये सब शिकायतों के बाद सोची समझी एक योजना बनाकर आज मैंने धावा बोला। मुझे बेगूसराय जाना था और बेगूसराय पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए ही रजिस्ट्री करना था, जो कि बेगूसराय से मैं करता तो हो सकता है शाम में डिलीवरी हो जाता, लेकिन मैंने उसको इसी लखमीनिया पोस्ट ऑफिस से करना मुनासिब समझा। और जब मैं वहां गया तो वहां के हालात देख लीजिए कि मिनट के हिसाब से मैं एक लौंडे को उसकाया जो कि उस पोस्टल का कर्मचारी है, जिसको इतना अक्कर है कि मैं कमीशन लेकर चयनित हुआ हूं। उसका मैनेजर कहता है कि मेरे पास जो 3 ही स्टाफ है उसी में से कभी छुट्टी भेजता हूं और कभी काम चलाता हूं। तमाम पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले पोस्टमैन नकारा है, कामचोर हैं, जिनको कि अपने गांव के अपने क्षेत्रों के लोगों के बारे में जानकारी नहीं होता है। संतोष राय का भी पोस्टर आता है तो उनको यह पूछना पड़ता है कि उसका घर कहां है। ऐसे पोस्टमैन की नियुक्ति कैसे हुई है और क्यों उनको तनख्वाह दिया जाए, यह आपको सोचना है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस हैं उन पीओ में आखिर रजिस्ट्री क्यों नहीं होता है, ये कोई लोग क्यों नहीं पूछता है। ये तमाम लोग जो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि बेगूसराय में इतना बड़ा भवन बन जाने के बाद भी इस पोस्ट ऑफिस का उद्धार क्यों नहीं हो रहा है। एटीएम, सेविंग अकाउंट, तमाम सुविधाओं के बावजूद भी ये पोस्ट ऑफिस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसका वजह यह है। जहां आज एक भव्य मार्केट बना हुआ है वहां पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। वहां से आप अपने आप को सोचिए कि किराए के मकान में उस जर्जर स्थिति में उस मकान में जब चलता था वहां पर पान के प्रिक के अलावा आपको कुछ मिलता था। फिर वहां से शहादत मार्केट में आता है ये पोस्ट ऑफिस और वहां की अर्थव्यवस्था को किस तरह चरमरा दिया वहां पर लोगों के बाजार को किस तरह तोड़ मरोड़ दिया। इसके कर्मचारी, इसके पास प्यून है, वो झाड़ू नहीं लगा सकते, सफाई नहीं कर सकते, काम की बात तो छोड़िए। अब यहां पर आपको ये जो पोस्ट ऑफिस का तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, जो पोस्ट ऑफिस की पुराने जेल के बगल में गृह रक्षावाहिनी कार्यालय के बगल में बना है, इसका रंग रोहन तो चमक रहा है आपको। लेकिन जहां आप किराए के भवन में रहते हैं, जहां आप लखमीनिया जैसे भाया वाले पोस्ट ऑफिस जो मुख्य पोस्ट ऑफिस है एक बहुत बड़े सर्कल का, जिस जगह से तमाम पोस्टमैनों को चिट्ठी ले जाना होता है और भवन किराए पर होता है, तो ये जर्जर स्थिति क्यों ऐसी स्थिति बना के रखी है, इस पर कभी आपने सवाल किया? किसी शहर में आप ये सोच लेते हैं कि संतोष राय बोलना शुरू किया तो सिर्फ वही बोलेगा। आप ये सोच लेते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि है, कोई युवा है, यदि उसने बोला है तो सारे सर्वे आप उसे मान लेते हैं, जिसके वजह से आपका खून निचोड़ना शुरू कर देता है। वो आपके लिए कभी नहीं बोलेगा जब तक उसे आप खाने के लिए देंगे। इसी यही वजह है कि लखमीनिया जैसे पोस्ट ऑफिस जो कि इतने बड़े सर्कल का पोस्ट ऑफिस है, वहां पर काम करने वाला एक नौकर साई दिखा रहा है और समान आदमी को आधा घंटा से खड़ा करके रखता है और अंदर बिठा करके इस केबिन के अंदर अपने बाप, दादा, फूफा, जीजा, बहनोई के लिए काम कर रहा है और कहता है कि मैं पहले उसका करूंगा क्योंकि मेरा रिश्तेदार है।
तो समझिए इस रिपोर्टिंग में बस कर दिया मैं खोचाहल। यदि पोस्ट ऑफिस वाला नहीं संभालता है, नहीं इसको ठीक करता है, ऐसे मैनेजर को निलंबित नहीं करता है, तो इसका इलाज होगा, संवैधानिक रूप से इलाज होगा। तमाम चीजों को तो सही तरीके से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पूछा जाएगा। इससे कौन है ये जो कहता है कि मैं चयनित होकर के आया हूं, मेरा मर्जी होगा तो काम करूंगा। विंडो पर खड़ा रहने वाला व्यक्ति आधा घंटा से इसलिए खड़ा रहता है क्योंकि शरीफ है और अकेले खड़ा रहता है। उसको यह पता नहीं कि इस आम शहरी को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, लेकिन उस बेहुदा को तनख्वाह मिल रहा है। और वो कहता है कि लोग जब उसको पता चल जाता है कि जब उस चाहने के बाद उंगली करके मजा लेने के बाद जब माइक तो दे दे, कहते लोग हमने आपको पत्रकार बोलते माइक। अरे हरामखोर, चूतिए का पट्टा, हराम जादे, तुमको पता होना चाहिए कि माइक मेरे पैसा का है, लेकिन मेरे बहन चोद तुम जो तनख्वाह ले रहा है वो सरकारी ले रहा है, मेरे वजह से ले रहा है। तुम पत्रकारी पर सवाल उठाएगा, ये इतना माय बहन कर दिया बहन चोद करना, उसको इलाज है उसका हो गया। लेकिन अब आपको इलाज करना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा प्रमोट करके, आखिर इस पोस्ट ऑफिस में आने वाले लोग विंडो से क्यों नहीं बात करते, खिड़की से टिकट क्यों नहीं लेते, खिड़की से रजिस्ट्री क्यों नहीं कराते, क्यों इसके अंदर ही घुस जाते हैं, क्यों ये दर्जनों के साथ अंदर आदमी बिठा के रखता है, उसके साथ क्या करता है, ये क्यों मनवाली करता है, क्यों ऐसा पोस्ट ऑफिस चल रहा है जो रजिस्ट्री भी नहीं कर सकता है, पोस्ट भी नहीं कर सकता है, क्यों चल रहा है। इन सवाल बातों का जवाब आपको देना है। तो सुनिए क्या हुआ। नमस्कार, आप है पोस्टल ऑफिस पर। ये लखमीनिया का पोस्ट ऑफिस है। लखमीनिया नाम छोटा लेकिन जगह बहुत बड़ा है, क्योंकि अनुमंडल क्षेत्र है बलिया का। इस बलिया में एक वो नाम जिस नाम की अपने आप में विघटित क्यों होते जा रहा है, इसका वजह यह है कि पोस्टल कर्मी जो है वो अपने आप को जमींदार समझ लिए हैं। इस पोस्ट ऑफिस को बैठाने का मुख्य कार्य जो जाता है वो पोस्टल कर्मियों को जाता है, क्योंकि पिछले 2-3 महीना से जो शिकायत मुझे मिल रहा था वो शिकायत ये था कि लोग रजिस्ट्री के लिए आते हैं तो ये अपने अनुसार रजिस्ट्री करते हैं, अपने अनुसार। इनको मन होगा तो कहेंगे लिंक फेल है, इनको मन होगा तो कहेंगे कि स्टाफ नहीं है। वास्तव में इनके मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि इस पोस्ट ऑफिस में स्टाफ ही नहीं है, मतलब स्टाफ मात्र 3 है। अपने मर्जी से कोई छुट्टी जाता है और अपने मर्जी से कार्य करता है। उसी चेकिंग में सामान्यतः हम एक रजिस्ट्री लेके आ गए और इसी काउंटर पर आ गए। आप खिड़की के नजर देखिए, क्योंकि हम लोग किसी नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। एक युवा चेहरा को देख लीजिए, आप ये नहीं कहेंगे कि बुजुर्ग हैं, बिल्कुल युवा है, लेकिन इनको कहते हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कुछ कीजिए। यहाँ जो पब्लिक है कितना रस करें जी, आधा घंटा कहाँ आधा घंटा से करें, काम आधा घंटा से किस लिए करें हैं, रजिस्ट्री करने के लिए। अरे चुप रह, चुप रह, ढंग से बात कीजिए आप। लाइव ढंग से बात हो रहा है, तो अंदर से सुने। अच्छा कितने देर आप करें, कितने देर करें, आधा घंटा। देखिए ये पोस्ट ऑफिस जो है अंदर बैठे स्टाफ का ये पॉलिटिकल है कि यहाँ का हर आदमी पॉलिटिक्स होता है। आपको जब इनसे जवाब मांगेंगे ये कहेंगे नहीं नहीं हमारे मैनेजर साहब ही जवाब देने के लिए बाध्य हैं, लेकिन ये लौंडा राजनीति कर रहा है, ये राजनीति कर रहा है। कह रहा है मीडिया वाला कुछ बात कीजिएगा, हम मीडिया वाला इसको सपना आ गया, अरे हम मीडिया वाला सपना आ गया, हम कोई मीडिया वाला नहीं है, एक सामान्य नागरिक है और मेरा रजिस्ट्री नहीं करेगा ये। अच्छा तो क्या फिर अभी मैं जब इसको बोला ये क्या बोला, मेरा ही कर रहे हैं, मेरा बिल्कुल देखिए मेरा कर रहे हैं। अच्छा भैया कितना देर बात कर रहे हैं, आधा घंटा से आप करें, एक बात अकेले आप आधा घंटा से करें और मैं 5 मिनट के बाद टोक दिया, तो आपने आधा घंटा में क्यों नहीं टोक दिया आपको। हम नहीं टोक, क्योंकि हम बुजुर्ग हैं, इसलिए बुजुर्ग हैं, शरीफ हैं, उस शराफत का फायदा ये उठा रहा है। अब सरकार को ये सोचना है कि यहाँ इस पोस्टल कर्मियों के द्वारा जो काम होता है, यहाँ अंशतः काम उनके द्वारा होता है जो काउंटर पर नहीं, अंदर में गुप्त रूप से अंदर में जाते हैं। गुप्त रूप से अंदर में जाने वाले लोग क्या करते हैं, भैया आप भी पोस्ट ऑफिस में आए थे, बढ़िया सेवा मिला हमको तो सेवा बढ़िया मिली। अंदर जा है काउंटर पर, अंदर कहाँ गए हम, भीतर में किस ले गए, देखबे नहीं कि हम अंदर गए कहाँ, तो काउंटर पर हो जाता है काम। हम तो अंदर गए नहीं कि अंदर वो काउंटर, यहाँ 2-3 काउंटर है, एक काउंटर 2, हमको कोई एक स्टिकर लेना था, हम लिए चल दिए। अच्छा तो काउंटर से क्यों नहीं देता है, ये अंदर क्यों लोगों को बुलाता है, ये क्यों ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अब देखिए अब इनका है मैटर। अच्छा इनका मैटर है, लेकिन इस मैटर को सुलझाना बहुत जरूरी है। यहाँ तमाम पोस्ट ऑफिस जितने आसपास के वहां पर रजिस्ट्री नहीं होता है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यदि आप पूछेंगे तो आपको शायद इनके बताना मजबूरी हो जाएगा कि आखिर अगल बगल के पोस्ट ऑफिस में जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस है, पास में सदानंदपुर है, पास में अन्य पोस्ट ऑफिस है, वहाँ रजिस्ट्री नहीं होता है। पोस्टमैन लोग अपने अनुसार उठते हैं और दिन के 10 बजे के बाद यहाँ आते हैं, उसके बाद इनका काम अंदर से होते रहता है।
अब इस पोस्ट ऑफिस को सुधारना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब इन्होंने मेरे साथ जुबान लड़ाया है तो मैं तो सारी जानकारी लूंगा और लिखित रूप से लूंगा। ये अपना पोस्ट ऑफिस लखमीनिया का अभी तक के लिए इतना ही, बाद में इनसे मिलेंगे ये क्या क्या करते हैं उसके आगे कार्रवाई हमारा होगा। नमस्कार, देख रहे थे न्यूज़ सदन तक और मैं हूं संतोष कुमार। हाँ हो गए।